Today we'll discuss the topic that is the hardness of water. What is the meaning of hardness of water? What is the different types of hardness and how can we remove the hardness of water? So just see out. I'll start the topic. All of you know that the water it is basically of two types as far as hardness is concerned. First, hard water. Second is said to be soft water. Clear? So just see out the normal definition as you have done in the lower classes कि बेटा हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर. तो हार्ड वाटर वो है जो सोप सोल्यूशन के साथ, बी क्लियर, लेदर या झाग नहीं बनाएगा. हार्ड वाटर इज द वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सोल्यूशन और सिंपली यू कैन राइट सोप. और बेटा जो लेदर प्रोड्यूस करेगा डेट इज सेड टू बी द सॉफ्ट वाटर. वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विथ सोप सॉल्यूशन यू कैन राइट और सिंपली यू कैन राइट सोप. क्लियर? तो फर्स्ट आपको क्लियर हुआ कि जो आपका वाटर है बेसिकली टू टाइप का होगा, व्हाट वी कैन से हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. अब नेक्स्ट हमें स्टेप बाय स्टेप आगे स्टडी करना है. तो अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अ कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. बी क्लियर, एवरीथिंग विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर इज क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द cause of hardness of water. Now the cause is very clear. Hardness is basically due to the presence of, be clear students, presence of Cl negative chloride, SO4 2 negative sulfate and HCO3 negative bicarbonate of calcium 2 positive and Mg2 positive ions. So basically अगर आपसे पूछे कि which ions are responsible for the hardness, तो आप कह सकते हो कि क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो इन आयंस की वजह से आपका जो वाटर है वो हार्ड होता है. जब ये आयंस आपस में कंबाइन करेंगे देन वी गेट सम सॉल्ट्स. तो आप यू भी लिख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दिस इज द फर्स्ट वन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स formed by combination of Cl negative, SO4 2 negative, you can say chloride, sulfate and bicarbonate with कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन. तो इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी सॉल्ट बनेंगे अगर उनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो आपका वाटर जो होगा इट विल ऑटोमेटिकली बी हार्ड. तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ये कि कैल्शियम के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से सॉल्ट बनेंगे. सो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. फर्स्ट फॉर्म्ड इज नंबर वन Ca, कैल्शियम विद क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम विद सल्फेट, calcium sulfate and calcium with bicarbonate, it is CaHCO3 twice calcium bicarbonate. Similarly if we can see magnesium combined, ये भी क्लोरीन से कंबाइन करेगा, क्लोराइड से, सल्फेट से और बाइकार्बोनेट से, देन वी विल गेट magnesium chloride, magnesium sulfate and with bicarbonate, magnesium bicarbonate, MgHCO3 twice. So student, these are the salts which are responsible for the hardness. 6 salts, 1 2 3 4 5 and 6. Calcium chloride, calcium sulfate, calcium bicarbonate, magnesium chloride, magnesium sulfate, magnesium bicarbonate. So it's your wish, आप इसको कैसे भी लर्न कर सकते हो. Either you can learn in the form of salt or you can learn in the form of these, that due to the presence of chloride, sulfate and bicarbonate of calcium and magnesium ions. Now we will study that why hard water does not produce leather with soap.
जो हार्ड वाटर है बेटा वो सोप सोल्यूशन के साथ या सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, दैट रीजन वी हैव टू स्टडी। क्लियर? सो देखिए, सो वी हैव टू सी सम reactions to explain this. So we will take the example of a soap, sodium stearate, C17H35COONA. This is sodium stearate और सोप। यहाँ तक नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव। सो आपके जो हार्ड वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट अगर हम एग्जांपल लेके चले, देन CaCl2 is present, then we can say MgCl2 is present, then we can say CaSO4, MgSO4, CaHCO3 twice, then we can say MgHCO3 twice. So what happens, just see out the students. यहाँ पर तो आपने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, सेम यहाँ पर भी कैल्शियम +2 क्लोराइड -1, मैग्नीशियम +2 क्लोराइड -1, कैल्शियम +2 सल्फेट -2, मैग्नीशियम +2 सल्फेट -2, कैल्शियम +2 बाइकार्बोनेट -1, हेयर मैग्नीशियम +2 बाइकार्बोनेट -1। तो यहाँ पर जो आपके अपोजिट आयन है वो कंबाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, जो अपोजिटली चार्ज आयंस का है, सी द फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट। बेटा ये नेगेटिव वाला पार्ट और यहाँ से पॉजिटिव है कैल्शियम, सो यू विल गेट C17H35COO twice Ca, प्रेसिपिटेट। ये क्या बनेगा आपका प्रेसिपिटेट, एंड सोडियम क्लोराइड कंबाइन विद क्लोराइड टू गिव यू NaCl। बैलेंसिंग इज द अनदर मेथड, बैलेंसिंग आप इसको बाद में करेंगे। देखो इनऑर्गेनिक रिएक्शन को कभी भी बैलेंसिंग के साथ लर्न मत करो, ठीक है ना, बट व्हेन इन द एग्जाम यू हैव टू डू द बैलेंसिंग, क्योंकि अगर आप बैलेंसिंग के साथ करोगे तो उसको लर्न करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन में आपने क्या देखा कि ये आपका सोप है और ये आपके हार्ड वाटर के सॉल्ट है। तो व्हाट द हार्ड वाटर डज, सिंपली द हार्ड वाटर it converts the soap into the precipitate. This one is the precipitate which settle down at the bottom. Clear? So just complete all the reactions. Simple है, सब में यही जाएगा, ठीक है। I can write first C17H35COONA, this way. Now, and all of you know negative positive charge, well clear है, this is negative positive positive negative positive। चलिए अब कॉम्बिनेशन करना है, तो पहले हम इसी को कर लेते हैं कि ये सोडियम क्लोरीन से जुड़ेगा, यू विल गेट NaCl। यहाँ पर बेटा सोडियम सल्फेट से जुड़ेगा, यू विल गेट Na2SO4। सेम हेयर, सोडियम सल्फेट से कंबाइन करेगा, यू विल गेट Na2SO4। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट से कंबाइन करेगा, सेम वैलेंसी है, सो NaHCO3। सेम हेयर, सोडियम कंबाइंड विद बाइकार्बोनेट गिविंग यू NaHCO3। नाउ द प्रेसिपिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेसिपिटेट में बेटा सेम हेयर, ये नेगेटिव और मैग्नीशियम वैलेंसी का डिफरेंस है, यू विल गेट C17H35COO twice Mg PPT। यहाँ पर अगेन यू विल गेट सेम, ये नेगेटिव पार्ट कंबाइन करेगा कैल्शियम से, यू विल गेट C17H35COO twice Ca। इन द नेक्स्ट दिस इज द नेगेटिव पार्ट, और ये बेटा मैग्नीशियम, यू विल गेट C17H35COO twice Mg PPT। सेम हेयर, this negative part combined with calcium, sorry, C17H35COO twice Ca, and the last one, this negative part combined with the magnesium, you will get C17H35COO twice Mg। सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल, अब तो कोई इसमें इशू ही नहीं है कि ये आपका सोप जो है, दिस सोप
due to the presence of these ions in the hard water converted into the precipitate. This much is the precipitate. Clear? So this is the reason why the hard water does not produce the ladder with the soap, or you can say the soap solution. So reason well clear है, because hard water it converts the soap into the precipitate. Clear? चलिए. So now next we will do the types of hardness. Types of hardness of water. Students, this hardness is basically of two types. First is temporary hardness, whereas second is said to be permanent hardness. Now, जो temporary hardness है, this is also said to be bicarbonate hardness, whereas permanent hardness is said to be non-bicarbonate hardness. It is said to be non-bicarbonate hardness. So just see what is the meaning of this. In the name it is clearly indicated कि ये temporary hardness है. So what is the meaning of the temporary hardness? It is the hardness which is simply, you can say, removed by boiling of water. अगर आप वाटर को बॉयल कर दो तो बॉयल करने पर क्या होगा, वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली इट गेट्स कन्वर्ट फ्रॉम hard water to soft water. So we can say the hardness which is simply removed by boiling, it is said to be the temporary hardness. Whereas permanent hardness, this hardness is not removed by the simple boiling. So I can say permanent hardness, the hardness which is not removed by simple boiling of water. वाटर के बॉयल करने पर अगर हार्डनेस रिमूव नहीं हुई, और यू कैन से कि बॉइलिंग के बाद भी आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, देन इट इज परमानेंट हार्डनेस. क्लियर? नाउ जस्ट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाई टेम्परेरी हार्डनेस इज सेड टू बी बाइकार्बोनेट हार्डनेस. सो देखिए बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस, और यू कैन से cause of TH, temporary hardness. So temporary hardness is due to the presence of bicarbonate HCO3 negative, bicarbonate of calcium and magnesium ions. Clear? So इसके कॉम्बिनेशन से जो आपके salts बनेंगे, the salts are Ca, HCO3 twice and Mg, HCO3 twice. So since ये हार्डनेस किसकी वजह से है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी बाइकार्बोनेट हार्डनेस. अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस. व्हाट इज अ कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस? सो परमानेंट हार्डनेस में देखिए, आपने बाइकार्बोनेट तो यूज कर लिया, इफ यू रिमेंबर 2 आयंस आर लेफ्ट, नेगेटिव आयंस. सो परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू, आई कैन से, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज बाइकार्बोनेट नहीं है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी नॉन बाइकार्बोनेट हार्डनेस. क्लियर? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट की वजह से नहीं आया, स्पेशली राइट, बिकॉज इट इज नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो यहां पर अब देखिए, क्लोराइड और सल्फेट जब कैल्शियम और मैग्नीशियम से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट्स होंगे, दीज आर CaCl2, MgCl2, CaSO4 एंड MgSO4. Clear to all of you? So student, this is well clear the difference between the temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness bicarbonate hardness है, permanent non bicarbonate है. Temporary it is simply removed by boiling, whereas permanent hardness it is not removed by simple boiling of water. Clear to all of you? So next, now we will study methods of removing hardness of water. See out.
Next is methods of removing hardness of water. सो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी मेथड ऑफ रिमूविंग TH टेम्परेरी हार्डनेस. देन वी विल डिस्कस method of removing pH permanent hardness, and in the last we will discuss method of removing both temporary hardness and permanent hardness. तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस में. सो पहले ये स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस. हार्डनेस को रिमूव करने का मतलब क्या है? यू हैव टू कन्वर्ट द हार्ड वाटर इनटू द सॉफ्ट वाटर. और हार्ड वाटर में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है आपने अभी स्टडी किया. क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो इनको आपको क्या करना है? वी हैव टू रिमूव दीज. क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट है तो उसे हमें क्या करना है? रिमूव करना है. और अगर सॉल्ट की बात की जाए सो वी हैव टू सिंपली रिमूव CaCl2. इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा. MgCl2, CaSO4, MgSO4, CaHCO3 twice, MgHCO3 twice. So method of removing या simply removing of hardness का meaning क्या है? You have to convert the hard water into the soft water. और इस process में what we'll do? We simply remove chloride, सल्फेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. एंड इन टर्म्स ऑफ अगर सॉल्ट की बात की जाए तो आपको कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. आउट ऑफ दिस इफ एनीवन इज प्रेजेंट यू हैव टू रिमूव. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस. फर्स्ट वी विल स्टडी मेथड ऑफ रिमूविंग, or you can say methods of removing temporary hardness. So बेटा टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है. जैसा कि नेम इंडिकेट है, ये सिंपली बॉइलिंग से भी रिमूव हो जाती है. तो फर्स्ट मेथड इसमें जो स्टडी करेंगे नंबर 1 इज बाय बॉइलिंग. और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो आपको बेसिकली रिमूव करना है CaHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस. सो बॉइलिंग से क्या होगा? जस्ट सी द इक्वेशन फर्स्ट. व्हाट हैपेंस? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इफ आई विल बॉयल इट. सेकेंड एग्जांपल भी लेते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. नो, if you boil then what happens? These calcium bicarbonate they get convert into calcium carbonate. ठीक है ना. कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में. ठीक है ना. एंड दिस प्रेसिपिटेट इट सेटल डाउन एट बॉटम. ये प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ, बी क्लियर, बाइकार्बोनेट को जब भी हीट करोगे यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. सिमिलरली जब आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉयल करोगे देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर. दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज द प्रेसिपिटेट एंड इट सेटल डाउन एट बॉटम. क्लियर? सो व्हाट हैपन्स ऑन बॉइलिंग? इट्स नाउ वेरी क्लियर टू यू दैट ऑन बॉइलिंग व्हाट विल आई राइट? द बाइकार्बोनेट्स, they are converted into the carbonates which settle down at bottom as precipitate. Clear to all of you? ठीक है ना. तो ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे बेसिकली, तभी सेटल डाउन करेंगे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में. यू विल आल्सो राइट इनसॉल्युबल, क्योंकि अगर वाटर में सॉल्युबल हो गए तो ऑब्वियसली कोई यूज नहीं हुआ. तो ये भी ध्यान रखना है. क्लियर? तो फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग. बॉइलिंग में ध्यान क्या रखना है? इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना, बिकॉज ऑल द एक्सप्लेनेशन दीज आर विद द केमिकल इक्वेशंस. सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द बॉइलिंग मेथड.
Now we are having one more method that is said to be the commercial method of removing temporary hardness. Second method is commercial method of removing temporary hardness, also said to be Clark process, or you can say Clark method. So what happens in the Clark process? Just see out in this method. Calculated, this is hard water. In the hard water, calculated amount, be clear, I'll mention, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा. Calculated amount of quicklime. Quicklime, all of you know, calcium oxide. हम क्या ऐड करेंगे? We will add calculated amount of quicklime. Then what happens? The bicarbonate, they are converted into carbonate as precipitate and settle down at bottom. सो पहले थ्योरेटिकल आपको समझो. थ्योरेटिकली आपने क्या करना है? आपको ने कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्विकलाइम ऐड करना है. ठीक है, तो क्या होगा? जो आपके बाइकार्बोनेट है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनेट एज प्रेसिपिटेट एंड दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम. तो बेटा इसमें रिएक्शन देखते हैं. पहले सबसे पहले इस पॉइंट पे फोकस करना है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम लोगे, वाटर ऑलरेडी है, so it gets convert into CaOH twice, calcium hydroxide. This is said to be the slaked lime. So चलिए रिएक्शन देखते हैं. So we are having CaHCO3 twice and MgHCO3 twice plus this slaked lime CaOH twice. Here also CaOH twice. सो बेटा बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड है कि आपका जो बाइकार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनेट में. तो यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 PPT, क्लियर, विद द रिलीज ऑफ वाटर एज इट इज. अब यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है, सो यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट PPT प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट PPT विद द रिलीज ऑफ वाटर. क्लियर बेटा. एक चीज मैं फिर से कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में पेपर में अगर आती है तो बैलेंसिंग आपको करनी है, बट जब आप लर्न करते हो तो ड्यूरिंग द लर्निंग आपको बैलेंसिंग यूज नहीं करनी, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न द रिएक्शन विद द बैलेंसिंग. तो आप लर्न बिल्कुल ऐसे कीजिए आपने क्या काम किया है. जस्ट लाइक व्हाट वी हैव डन, दिस हैज कन्वर्टेड द बाइकार्बोनेट इनटू कार्बोनेट. क्लियर. और जब पेपर में आएगी तो ऑब्वियसली आपको क्या करनी होगी? बैलेंसिंग करनी होगी. अब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे यहां पर. जस्ट सी आउट व्हाई क्विकलाइम इज एडेड इन कैलकुलेटेड अमाउंट. इस चीज पे फोकस करना है. तो यहां पर ये चीज मैं स्पेशली लिख रहा हूं दैट इफ एक्सेस ऑफ लाइम इज एडेड, अगर आप एक्सेस में लाइम ऐड करोगे देन व्हाट हैपेंस, पहले बता देते हैं. द सॉफ्ट वाटर formed, it again convert back into the hard water. वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों? इक्वेशन देखते हैं. CaOH ट्वाइस, ये बेटा एटमॉस्फेयर से, बी क्लियर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, I'll mention, this comes from the atmosphere and it again convert back into CaHCO3 twice, that is calcium bicarbonate, and again your water become hard. तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया था कि you have to add calculated amount of quicklime. सो बेटा फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस हमने दो मेथड स्टडी किए. फर्स्ट बॉइलिंग, जिसको आप नॉर्मली लैब मेथड भी बोल सकते हो. सेकंड हमने किया क्लार्क प्रोसेस, दैट इज सेड टू बी द यू कैन से कमर्शियल मेथड. और इसमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि जो लाइम आपको ऐड करना है वो आपको कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करना है. अगर आप एक्सेस में ऐड करोगे तो जो आपका वाटर हार्ड से सॉफ्ट हुआ है, इट अगेन गेट कन्वर्ट इनटू द हार्ड वाटर.
So this student, we have done method of removing temporary hardness part 1. Now we'll discuss method of removing second permanent hardness. सो परमानेंट हार्डनेस को अगर आपको रिमूव करना है तो बेसिकली आपको 4 सॉल्ट्स को रिमूव करना होगा, उनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट है। सो उनके नेम पहले मेंशन कर दें, CaCl2, CaSO4, MgCl2 और बेटा MgSO4। सो फॉर परमानेंट हार्डनेस वी आर हैविंग ओनली वन मेथड, दैट इज वॉशिंग soda method. Be clear, we are having only one method जो सिर्फ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, दैट इज वॉशिंग सोडा मेथड। एंड ऑल ऑफ यू नो वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सो यहां पर भी व्हाट यू हैव टू डू इन द हार्ड वाटर, यू हैव टू ऐड वॉशिंग सोडा। क्या ऐड करना है बेटा आपको? यू हैव टू ऐड वॉशिंग सोडा। देन व्हाट हैपन्स, जो आपके सॉल्ट्स हैं हार्ड वाटर के, दे गेट कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट। क्लियर? एंड दीज प्रेसिपिटेट्स आर, कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे? जस्ट सी आउट, दीज प्रेसिपिटेट्स आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो पहले लर्न करते हैं बिल्कुल क्लियर कि व्हाट हैपन्स। आपको हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा ऐड करना है, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट में। यहाँ कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जैसा क्लार्क प्रोसेस में था। यहाँ सिर्फ इतना है कि अगर आप कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करोगे तो हमारा जो वॉशिंग सोडा वो वेस्ट नहीं होगा, दैट इज द ओनली पर्पस। सो इफ यू ऐड वॉशिंग सोडा टू द हार्ड वाटर, क्लियर, इट कन्वर्ट the salts present in the hard water into the precipitate as calcium carbonate, magnesium carbonate। तो चलिए now let us see the reaction। तो हार्ड वाटर में आपके जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, these पहले उन सॉल्ट्स को लिखते हैं so that we can see their removal। CaCl2, CaSO4, MgCl2 and MgSO4। now what we have added, we have added, that is a sodium carbonate or washing soda, Na2CO3। so just see out what is formed। सबसे पहले बेटा यहां से देखिए, कैल्शियम कंबाइंड विद कार्बोनेट गिविंग यू CaCO3 ppt। सेम हेयर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ppt। सेम हेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 ppt। सेम हेयर मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 ppt। एंड द बाई प्रोडक्ट इज हेयर सोडियम कंबाइंड विद क्लोरीन, इट विल गिव यू NaCl। हेयर सोडियम कंबाइंड विद सल्फेट गिविंग यू Na2SO4। here sodium combined with chlorine giving you NaCl, and here also the sodium combined with sulfate giving you Na2SO4। so student, this is washing soda method। clearly आपने देखा ये क्या करेगा, ये आपके क्लोराइड और सल्फेट को, अगर हार्ड वाटर में बेसिकली मैं बात करूं, इट कन्वर्ट द क्लोराइड एंड सल्फेट, उनको किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोनेट में। एंड दिस कार्बोनेट दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम एज प्रेसिपिटेट। सो फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज वॉशिंग सोडा मेथड। नाउ विल शिफ्ट टू द थर्ड एंड द लास्ट वन, जिसमें बेटा हम स्टडी करेंगे मेथड विच रिमूव बोथ टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। सो जस्ट सी आउट थर्ड वन, methods of removing टेम्परेरी हार्डनेस एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। यानी अब आपको जो है, यू हैव टू बेसिकली डील इन ऑल द आयंस। ऑल द आयंस मीन्स अगर बात करें Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव,
Cl negative, SO4 2 negative and bicarbonate of calcium 2 positive and Mg2 पॉजिटिव। इनके कॉम्बिनेशन से जो भी आपके सॉल्ट बने थे उनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करना है। तो बेसिकली अब आपको सभी में डील करना है। अगर लिखें देन वी कैन राइट CaCl2 MgCl2 CaSO4 MgSO4 CaHCO3 twice MgHCO3 twice। तो इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट है तो यू हैव टू रिमूव। क्लियर। और ये जो मेथड है बेटा, बी क्लियर, दीज मेथड दे आर एबल टू रिमूव बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। क्लियर। ठीक है। सो इसमें फर्स्ट मेथड जो हम स्टडी करेंगे, नंबर 1 लाइम सोडा मेथड। ये आपने जो भी मेथड करे थे, दो मेथड आपने किया था, क्लार्क प्रोसेस और वॉशिंग सोडा, उसका कॉम्बिनेशन है कि व्हाट यू हैव टू डू इन द हार्ड वाटर, you have to add calculated amount of lime and washing soda। क्या डालोगे बेटा? Na2CO3। देन जो लाइम है इट रिमूव्स टेम्परेरी हार्डनेस एंड वॉशिंग सोडा रिमूव परमानेंट हार्डनेस। बी क्लियर। जो लाइम है आपका CaO, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा? स्लेक्ड लाइम में। सो ये किसको रिमूव करेगा? इट रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, whereas washing soda it removes permanent hardness। तो अभी आपने रिएक्शन करी थी, वो सारी रिएक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है इस प्रोसेस में। सो जस्ट सी आउट, देखते हैं। सो वी हैव एक एग्जांपल ही लेके चलेंगे, CaHCO3 twice प्लस CaOH twice स्लेक्ड लाइम। तो व्हाट वी हैव डन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हुआ था बेटा? CaCO3। क्लियर, प्लस वाटर। सो ये टेम्परेरी हार्डनेस किसने रिमूव करी? लाइम। लाइम में बेसिकली स्लेक्ड लाइम। क्लियर। और अगर यहां पे Mg होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, देन बी क्लियर, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस। इफ आई राइट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट देन व्हाट इज फॉर्म्ड? CaCO3 प्लस MgCO3 प्लस वाटर। क्लियर। अब परमानेंट हार्डनेस के लिए सपोज CaCl2 है, आपने क्या ऐड किया? Na2CO3। तो बी क्लियर क्या बना था बेटा? कैल्शियम और कार्बोनेट, CaCO3 प्लस Na एंड Cl, NaCl। और एग्जांपल ले सकते हैं CaSO4 प्लस Na2CO3, देन बेटा कैल्शियम एंड कार्बोनेट अगेन CaCO3 ppt plus sodium and sulfate Na2SO4। one more example I can take MgCl2 plus Na2CO3। इस केस में क्या बनेगा? जस्ट सी आउट, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम एंड क्लोराइड NaCl। तो यहां पर आपने क्लियरली देखा, इट इज क्लियरली विजिबल कि ये जो आपका लाइम बेसिकली स्लेक्ड लाइम, ये किसको रिमूव करेगा? इट रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, whereas वॉशिंग सोडा Na2CO3 इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। और इन्होंने किया क्या? व्हाट दे हैव डन, इन्होंने कन्वर्ट किया कार्बोनेट में। व्हाट दे हैव डन, दे हैव कन्वर्टेड द बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इनटू द कार्बोनेट एज प्रेसिपिटेट। सो दे कन्वर्ट, यू कैन से, और व्हाट इज फॉर्म्ड? calcium carbonate and magnesium carbonate precipitates are formed which settle down at bottom। सो बेटा ये आपके लिए कोई नया मेथड नहीं है, सिंपली जो आपने अभी मेथड किए थे क्लार्क प्रोसेस और वॉशिंग सोडा मेथड, ये दोनों को इकट्ठा किया है, क्लब किया है, देयरफॉर द नेम इज लाइम सोडा मेथड। ठीक है। तो रिएक्शंस आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, अगेन यू हैव डन इट, नो प्रॉब्लम। नाउ विल गो टू द सेकंड मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। जस्ट सी आउट। सो वी वर डूइंग मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, both method of removing both temporary and permanent hardness। और इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड हमने कर लिया,
दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें जो सेकेंड मेथड अब हम करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेड टू बी इनऑर्गेनिक आयन exchange method. Inorganic ion exchange method, also said to be permuted process, और permuted method भी लिख देते हैं, doesn't make any difference. So यहां पर बेसिकली बहुत ध्यान से समझना है, कुछ कॉम्प्लेक्स आएंगे हमारे सामने यहां पर इन द हार्ड वाटर, बी क्लियर, ठीक है, हार्ड वाटर what you will add, permutate. Then what happens, this as the name indicate ion exchange method है। कौन सा मेथड है ये आपका? आयन एक्सचेंज मेथड। सो permutate it exchanges Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस। किनको एक्सचेंज करेगा बेटा? ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज करेगा। बी क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्लियर, इट एक्सचेंजेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो पहले मैं आपको बताऊंगा आयन एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड में हम आयंस को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे आयन से, ठीक है ना? तो व्हाट हैपन्स, वो आयन फिर हार्डनेस नहीं करेगा। परमुटेड मेथड में आपको ध्यान रखना है, आपको ऐड करना है परमुटेड। तो परमुटेड किसको एक्सचेंज करेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस को, ठीक है? चलिए अब इसमें थोड़ा रिएक्शन वर्कआउट करते हैं कि परमुटेड क्या होता है। जस्ट सी आउट, परमुटेड को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं Na2Z। permuted is generally represented as Na2Z. It is said to be sodium zeolite. Be clear, जो बेटा Z है वो क्या है आपका? zeolite. And Z is what? Z zeolite is, what is that? It is simply Al2Si2O8. Al2Si2O8. Be clear, Al2Si2O8 point XH2O point XH2O. It is also said to be hydrated aluminium एंड Si2H, बी क्लियर, सिलिकेट। क्लियर, क्या कह सकते हैं बेटा इसको? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये हमने Z के लिए यूज किया है। जब आप इसको सोडियम के साथ कंबाइन करके लिखोगे देन बी क्लियर, Na2Z मीन्स यू विल राइट Na2 Al2Si2O8 point XH2O, देन इट विल बी नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ XH2 हम इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेटेड। अब सोडियम भी आ गया, इट इज नाउ सोडियम देन एल्यूमिनियम सिलिकेट। बट बी क्लियर स्टूडेंट, हम इसको इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट किससे करेंगे? Na2Z से। ये ध्यान रखना है। Z मैं यहां पे नोट कर देता हूं, Z इज जियोलाइट। इट इज बी क्लियर Al2Si2O8 पॉइंट XH2O, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब रिएक्शन वाला पार्ट देखते हैं। सो नाउ सी आउट व्हाट हैपन्स। यू हैव टेकन, अब आप कोई भी ले सकते हो, यू सपोज CaCl2 आप लेके चल रहे हो और यू विल डू द रिएक्शन विद MgCl2 और CaSO4 या MgSO4, CaHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस। बेटा स्टूडेंट, जब आप टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल की बात करते हो सो आपको सभी को रिमूव करके बताना होता है, क्योंकि कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। सो यहां पर ध्यान कीजिए, प्लस Na2Z इन ऑल द केसेस, Na2Z सो यहां पर बी क्लियर व्हाट हैपन्स। अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है, मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं, ध्यान करना है, किसको एक्सचेंज करेगा? ये आपका परमुटेड कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को। बी क्लियर, इट एक्सचेंजेस द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। कैसे, वो आप देखिए। नाउ सबसे पहले ये आपका जो Z है जियोलाइट, ये इससे जुड़ेगा।
So what you will get, CaZ, calcium zeolite. Here MgZ, magnesium zeolite. Here also sodium, this is Z and calcium, CaZ calcium zeolite. Here MgZ magnesium zeolite. Then again you will get calcium zeolite and here magnesium zeolite. वैलेंसी ध्यान रखनी है बेटा, बी क्लियर। यहाँ सोडियम 2 आया था क्योंकि सोडियम की वैलेंसी +1 है और जियोलाइट की वैलेंसी आपकी -2 है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, इसलिए ये आपका बनेगा विद द रिलीज ऑफ। अब सोडियम और क्लोरीन दे विल कंबाइन टू फॉर्म NaCl, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन MgCl2, here sodium and sulfate Na2SO4, then sodium and sulfate Na2SO4, then sodium and bicarbonate NaHCO3, and here sodium and bicarbonate again NaHCO3, क्लियर। सो रिएक्शन को देखो, व्हाट हैपन्स, ये आपके हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इनमें से व्हाट परमुटेट हैज डन, उसने कैल्शियम आयन को एक्सचेंज किया, क्लियर, कैल्शियम को एक्सचेंज किया, निकाल लिया। एक्सचेंज कैसे समझना है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम की जगह क्या आ गया, सोडियम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड था, ठीक है ना, बेटा यहाँ पे लिटिल मेक अ करेक्शन, हेयर इट इज बेटा दिस सोडियम एंड क्लोरीन इट इज NaCl। चलिए देखिए सेकंड में, यहाँ पर आप देखिए, हाँ जी, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड था। हार्डनेस किसकी वजह से थी, मैग्नीशियम आयन की वजह से। तो मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज किया किससे, सोडियम से। सेम हेयर, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम को किससे एक्सचेंज किया, सोडियम से। सेम मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम को किससे एक्सचेंज किया, सोडियम। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम को किससे एक्सचेंज किया, सोडियम से। एंड इन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम को एक्सचेंज किया सोडियम से। अब ये जो आपके बने, इनमें से कोई भी हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, बी क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर ये आपने लिया परमुटेट। परमुटेट में पहले कौन सा आयन था, सोडियम। अब सोडियम की जगह कौन सा आयन आ गया, कैल्शियम। तो इसमें जो सारी स्पेस सोडियम की जगह कैल्शियम आने के बाद ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा। देन वी विल से इट एज एग्जॉस्टेड परमुटेट। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मेथड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। व्हाट द मेथड इज, मेथड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को किससे एक्सचेंज करेगा, सोडियम आयन से, ठीक है। अब आगे स्टडी करते हैं, चलिए। सो एक रिएक्शन हम लेके चलते हैं, सो दैट हमें आगे थोड़ा और पॉइंट को डिस्कस करना है। सो यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द, यू कैन सी, एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। तो सबसे पहली एडवांटेज तो ये है दैट इट कैन रिमूव बोथ टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट, ये दोनों को रिमूव करेगा। सेकेंडली, अब जो सेकंड पॉइंट है उसको मैं स्टडी करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि जब आपने ये प्रोसेस अभी नोट किया था, मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है। CaCl2 प्लस Na2Z गिविंग यू CaZ प्लस NaCl। बेटा ये आपने परमुटेट लिया था, परमुटेट में क्लियर सोडियम की जगह कैल्शियम आ गया, ठीक है। जब सारी साइड्स पे कैल्शियम आ जाएगा देन इट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड परमुटेट। अब ये जो एग्जॉस्टेड परमुटेट है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हार्डनेस को रिमूव नहीं करेगा। तो इस एग्जॉस्टेड परमुटेट को दोबारा से हार्डनेस के लिए रेडी करना, ठीक है ना, दिस इज सेड टू बी रीजेनरेशन ऑफ परमुटेट। हम क्या बोलते हैं इसको, वी विल से इट एज रीजेनरेशन ऑफ परमुटेट। रीजेनरेशन ऑफ परमुटेट का मतलब यू हैव टू कन्वर्ट द एग्जॉस्टेड परमुटेट इनटू रीजेनरेटेड, उसको दोबारा से रीजेनरेट करना है। तो रीजेनरेट करने के लिए देखिए ये आपने लिया कैल्शियम जियोलाइट प्लस इसको आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप किया, तो व्हाट हैपन, अगेन कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम। वी विल गेट Na2Z अकॉर्डिंग टू वैलेंसी प्लस
CaCl2। अब ये जो NO2Z है दिस इज सेड टू बी रीजेनरेटेड परमुटेट। तो इसका मीनिंग समझिए, ठीक है ना। आपने जब इस प्रोसेस को किया तो परमुटेट ने अपने अंदर सारे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस को रखा, तो वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गया। अब उसको दोबारा से रेडी करने के लिए हमें इस एग्जॉस्टेड परमुटेट को वी हैव टू कन्वर्ट बैक इनटू Na2Z। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन ऑफ परमुटेट। दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट द एग्जॉस्टेड परमुटेट इनटू द रीजनरेटेड। उसके लिए हमें NaCl सिर्फ सोडियम क्लोराइड की जरूरत है, तो आपका दोबारा से Na2Z बनेगा, मीन्स ये अगेन रेडी हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो सेकेंड एडवांटेज आती है कि इस मेथड में दैट इज दिस मेथड इज वेरी चीप मेथड। चीप किस लिए, बिकॉज फॉर रीजेनरेशन वी नीड, हमें किसकी जरूरत है, वी नीड ओनली NaCl सोडियम क्लोराइड, और वो कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और थर्ड, इट इज वन ऑफ द efficient method, but this method has one limitation also। लिमिटेशन क्या है बेटा, ये सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज करता है, एनायंस को एक्सचेंज नहीं करता। दिस मेथड ओनली एक्सचेंजेस केटायंस एंड डज नॉट एक्सचेंज एनायंस, ये एनायंस को एक्सचेंज नहीं करता। सो बी क्लियर, रिएक्शन अच्छी तरह आपको ध्यान से करनी है, प्रोसेस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। दिस इज, और इसमें रीजनरेशन ऑफ परमुटेट पे थोड़ा आपको ध्यान भी देना है। अब इस मेथड में एक ड्रॉबैक क्या थी कि ये सिर्फ केटायन को एक्सचेंज करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज करेगा सोडियम के साथ। अगर हमें एनायंस को भी एक्सचेंज करना है तो वी आर हैविंग नेक्स्ट मेथड, दैट इज जो आपके केटायन और एनायन दोनों को एक्सचेंज करेगा। जस्ट सी आउट, सेकेंड मेथड इज ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। बेटा एक चीज थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इससे जो प्रीवियस मेथड था उसको हमने कहा था इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, आपने हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यू हैव यूज्ड सोडियम जियोलाइट आल्सो सेड टू बी परमुटेट। सिंस आपने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया था फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, देयरफॉर इट इज सेड टू बी इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। यहां पर ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेंगे, देयरफॉर इट इज सेड टू बी ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। सो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड क्लियर, द मेथड in which both cations, that is Ca2 positive, Mg2 positive, and anions में you will have Cl negative, SO4 2 negative and bicarbonate are exchanged by using organic compound। किसको यूज करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सो एज द नेम इंडिकेट्स, अब इसमें बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करोगे। सेकेंडली आप केटायन और एनायन दोनों को एक्सचेंज करोगे। तो इस मेथड को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केटायन, ऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा आपका, सेकंड इज ऑर्गेनिक एनायन एक्सचेंज मेथड। सो पहले स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज, केटायन एक्सचेंज मेथड। सो ऑर्गेनिक केटायन एक्सचेंज मेथड में सिंपली द हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद, हार्ड वाटर को ट्रीट करना है आपको केटायन एक्सचेंज रेजिन।
ये वो कंपाउंड है बेटा जो कैटायन को एक्सचेंज करेंगे। और ये बेसिकली होते क्या है, दीज आर सिंपली यू कैन से द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ COOH functional group or SO3H functional group, that is you can say organic compound containing acidic functional group। और ये करेंगे क्या, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से पता है, एसिड आपको क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। सो दे एक्सचेंजेस Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आयंस विद H पॉजिटिव। किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, H पॉजिटिव के साथ। पहले लेआउट समझना बहुत जरूरी है, देन उसको डिटेल में करते हैं। तो ऑर्गेनिक आयन कैटायन एक्सचेंज मेथड में बी क्लियर, आपको कैटायन एक्सचेंज रेजिन को डालना है। व्हाट इज अ कैटायन एक्सचेंज रेजिन, दीज आर द कंपाउंड्स और यू कैन से रेजिन्स which exchanges Ca2 positive and Mg2 positive ions with H positive ion। क्लियर, तो चलिए देखते हैं पहले इसी को, just see out। So again just see the reaction RCOOH plus you can take any, you can take CaCl2, doesn't make any difference, कोई भी आप ले सकते हो। सेकेंड हम RSO3H प्लस CaC, यहाँ पर आप बेशक CSO4 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब नाउ व्हाट हैपन्स, ये आपके हार्ड वाटर, बी क्लियर, दिस इज फ्रॉम हार्ड वाटर एंड ये आपके कंपाउंड है जो आपके आयन को एक्सचेंज करेंगे। सो दीज आर कैटायन एक्सचेंज रेजिन, बी क्लियर, बोथ आर कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब एसिड आपको क्या देखा, बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड है बेटा। एसिड आपको क्या देगा, बहुत ध्यान से करना है, एसिड आपको H पॉजिटिव देगा। क्लियर, और ये H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, जाके नेगेटिव आयन से। अगर आपने क्लोराइड लिया है तो क्लोरीन से जुड़ेगा, क्या बनाएगा HCl, सल्फेट है तो क्या बनाएगा H2SO4। तो पहले यही बना लीजिए, व्हाट हैपन, जस्ट सी आउट। ये H क्लोरीन से कंबाइन करके HCl, यहाँ पर ये H सल्फेट से कंबाइन करके H2SO4। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे RCOO twice Ca, here you will get RSO3, clear, here you will get RSO3 twice Ca। बेटा वैलेंसी पे थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियरली, यहाँ पर जो आपकी हार्डनेस थी कैल्शियम क्लोराइड की वजह से थी, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट किया, HCl में। तो जो कैल्शियम आयन है उसकी जगह क्या आ गया, H पॉजिटिव। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम आयन की जगह क्या आ गया, H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट बना बाई प्रोडक्ट वो एक सेपरेट इशू है। बाई प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, ये RCOO नेगेटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कंबाइन कर दीजिए, RSO3 नेगेटिव इसको कंबाइन कर दीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव से। बट मेन प्रोसेस समझिए, ये आपके जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट थे, इनमें कैल्शियम को किससे एक्सचेंज किया गया, हाइड्रोजन से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यही हमारा कैटायन एक्सचेंज मेथड है कि जिसमें आप कैटायन को H पॉजिटिव आयन से एक्सचेंज करते हो। बी क्लियर, कैटायन इज एक्सचेंज बाय H पॉजिटिव आयन। और जो आप कंपाउंड यूज करोगे वो क्या है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, एंड दीज आर जनरली यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा आगे स्टडी करना है। अब देखिए रीजेनरेशन, यहां पर भी हमें स्टडी करना है। रीजेनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रीजेनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन। अब रीजेनरेशन में क्या करना है, देखिए सिंपल बेटा, ध्यान से देखो आप आपने यहां पर ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन लिया था, यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, कैल्शियम। तो जब सारी स्पेस कैल्शियम ऑक्यूपाई कर लेगा, देन व्हाट वी विल से, इट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड रेजिन। क्या कहेंगे इसको, एग्जॉस्टेड रेजिन। लर्न कीजिए, दिस इज सेड टू बी। तो इस एग्जॉस्टेड रेजिन को दोबारा से मुझे
तैयार करने में दोबारा से रीजनरेट करने वाला प्रोसेस, सो दैट इसको रिपीट करते रहें, दिस इज सेड टू बी रीजनरेशन ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन। मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट एग्जॉस्टेड रेजिन इनटू रीजेनरेटेड रेजिन। क्लियर? और इसके लिए आप ऐड क्या करोगे? एसिड। नॉर्मली हम क्या यूज करेंगे? एसिड यूज करेंगे, HCl एसिड आप इसमें ऐड करोगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। वी विल टेक RCOO twice Ca, दिस इज एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और सिंपल रेजिन भी बोल सकते हैं। रीजनरेट करने के लिए आप एसिड यूज करोगे, HCl। सो व्हाट हैपन्स? अगेन द सेम थिंग। कैल्शियम किससे कंबाइन करेगा? क्लोरीन से, CaCl2 प्लस। अब ये H वापस यहां पर आएगा, देन आई विल गेट RCOOH। ये देखिए दोबारा से, दिस इज सेड टू बी रीजेनरेटेड रेजिन। तो यहां पर आपने अभी ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज में जो फर्स्ट पार्ट आपने स्टडी किया, कैटायन एक्सचेंज मेथड। कैटायन एक्सचेंज मेथड में आप यूज करोगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप विद अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहां पर जो कैल्शियम आयन है, ठीक है ना, और मैग्नीशियम भी हो सकता है, अगर मैग्नीशियम लो तो वो किससे एक्सचेंज होंगे? हाइड्रोजन से। बी क्लियर? ठीक है ना। और रीजनरेशन में आपको एसिड को यूज करना है, यू हैव टू यूज एसिड टू रीजनरेट द एग्जॉस्टेड रेजिन। एग्जॉस्टेड रेजिन क्या होता है? देखिए ये आपका कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, इसमें हाइड्रोजन की जगह देखो बेटा कैल्शियम आयन आएगा। जब सभी जगह पर कैल्शियम आयन आएगा तो ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होगा। अब ये जो एग्जॉस्टेड रेजिन है ये आपके वाटर की हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकता, तो इसको दोबारा से इसमें कन्वर्ट करना, सो दैट द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड, दैट इज सेड टू बी रीजनरेशन ऑफ रेजिन। क्लियर? सो ये हमने किया फर्स्ट पार्ट, कैटायन एक्सचेंज मेथड। सेकेंड वी विल डू एनायन एक्सचेंज मेथड। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज में दो मेथड से, भूलना नहीं है बिल्कुल। फर्स्ट वी हैव डन कैटायन एक्सचेंज मेथड, second now we will do anion exchange method. So beta as the name indicate, इसमें आप किसको exchange करोगे? Here you will exchange anions. Here anions just like Cl negative, SO4 2 negative or bicarbonate, these are exchanged. इनको एक्सचेंज करना है, these are exchanged. क्लियर? और एक्सचेंज करने के लिए just see the process. Hard water, what you have to add? You have to add anion exchange resins. जैसे कैटायन एक्सचेंज में आपने क्या ऐड किया था? कैटायन एक्सचेंज रेजिन। यहां पर आप क्या ऐड करोगे? एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। एंड व्हाट आर एनायन एक्सचेंज रेजिन? सिंपल है, दीज आर द कंपाउंड्स जनरली रिप्रेजेंटेड एज आर NH3OH, organic compound having OH basic group. Be clear, these are the organic compounds with OH as basic group. Now अब इसमें एक्सचेंज क्या करना है आपको? एनायन को एक्सचेंज करना है, तो ये एनायंस को एक्सचेंज करेगा। बी क्लियर? यहां पर लिख भी कर दे, मेंशन भी कर देते। दिस OH नेगेटिव इट एक्सचेंजेस Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH बेसिक आयन होगा, उन आयंस को हम क्या कह सकते हैं? उन कंपाउंड्स को हम क्या कह सकते हैं? एनायन एक्सचेंज रेजिन, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन हम यूज करेंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनायंस। एसिड में ध्यान करो, एसिड में आपने ऐसे कंपाउंड लिए थे जिनसे H पॉजिटिव मिला था। थोड़ा रिवाइव कराता हूं ताकि कंपैरिजन रहे। ऐसे कंपाउंड जिन्होंने H पॉजिटिव दिया था और H पॉजिटिव को एक्सचेंज किया था कैल्शियम और Mg2 पॉजिटिव से।
ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनसे H पॉजिटिव, तो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कंपाउंड या सल्फोनिक एसिड RSO3H। अब यहाँ पर एनायन को मैं एनाइन से ही एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसे कंपाउंड चाहिए जो मेरे को OH नेगेटिव दे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप है एज ए नेगेटिव आयन, बी क्लियर, एज ए एनायन, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? एनायन एक्सचेंज रेजिन, बिकॉज दे गिव OH नेगेटिव आयन टू एक्सचेंज with Cl negative, SO4 2 negative एंड HCO3 नेगेटिव। तो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है भाई। एनायन एक्सचेंज मेथड में क्या करना है? ऐसा कंपाउंड हमें लेना है जिससे OH नेगेटिव आयन मिले, बेसिकली बेसिस लेना है, ठीक है। और वो किसको एक्सचेंज करेगा? नेगेटिव आयंस। और नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं बेटा आपके? यू वेल नो, क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। क्लियर? नाउ लेट अस सी द रिएक्शन पार्ट मेन। So here I'll take the example, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। लेट अस सी R NH3OH, और यू कैन टेक कैल्शियम क्लोराइड, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो आपका नेगेटिव आयन कौन सा है? Cl नेगेटिव आयन। इसको एक्सचेंज करेगा कौन? OH नेगेटिव आयन। सो व्हाट यू विल गेट? CaOH ट्वाइस। क्लियर? कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड की जगह OH नेगेटिव आया, ठीक है। जो बचा वो आप नोट कर सकते हैं, दैट इज R। नाउ दिस इज RNH3 पॉजिटिव, और कैल्शियम पे क्या चार्ज है? Ca2 पॉजिटिव। दे विल कंबाइन विद ईच अदर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे कॉम्बिनेशन किसका होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से RNH3 पॉजिटिव और यहां से Cl नेगेटिव। सो यू विल गेट RNH3Cl। क्लियर? मेन चीज पे फोकस करो। ये आपका हार्ड वाटर था, हार्ड वाटर में नेगेटिव आयन था आपका क्लोराइड आयन, उसको किससे एक्सचेंज करा दिया? हाइड्रोक्साइड आयन से। और एग्जांपल लेते हैं, यू विल टेक MgSO4। यहां पर आपका नेगेटिव आयन कौन सा है? सल्फेट आयन। उसको किससे एक्सचेंज कराएंगे? OH नेगेटिव आयन से। तो व्हाट विल यू गेट? MgOH ट्वाइस। क्लियर? तो यहां पर देखिए बेटा, सल्फेट आयन को किससे एक्सचेंज कराया? OH नेगेटिव आयन। नो ये आप बना सकते हैं। व्हाट विल यू गेट? यहां पे प्लस है, यहां पे +2 है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी आप कंबाइन कीजिए। ये RNH3 पॉजिटिव, यहां से सल्फेट, यू विल गेट RNH3 ट्वाइस SO4। क्लियर? तो किसी की भी रिएक्शन लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहां पर नेक्स्ट हमें स्टडी करना है, दैट इज, अब ये क्या है आपका? दिस इज योर एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये बेटा आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब ये तो आपने हार्ड वाटर की बात करी, अब इसमें देखो OH नेगेटिव की जगह क्या आया? Cl नेगेटिव या सल्फेट। तो जब ये सारी साइड्स इन नेगेटिव आयन से भर जाएंगी, देन इट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज रेजिन। क्या कहेंगे इसको? एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब ध्यान से देखो, आपको कंपाउंड क्या चाहिए? RNH3OH, और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया? RNH3CH या RNH3 ट्वाइस SO4 में, Cl। अब ये तो हमारे किसी काम का नहीं। इसको दोबारा से रेडी करने के लिए रेजिन में हमें प्रोसेस करना होगा, दैट इज ऑल ऑफ यू नो, दैट इज रीजनरेशन ऑफ रेजिन। तो एग्जॉस्टेड में क्लियर हो गया, जब सारे OH नेगेटिव आयन की जगह Cl नेगेटिव या सल्फेट आयन आ जाएंगे, देन इट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड आयन एक्सचेंज रेजिन। नाउ टू कन्वर्ट रीजनरेशन देखिए, नाउ रीजनरेशन ऑफ एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो रीजनरेट करने के लिए यू विल टेक RNH3Cl, ठीक है। यहां पे बाई प्रोडक्ट बेस बना था, तो आप NaOH को यूज कर सकते हो। तो जब आप NaOH को यूज करोगे, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है यहां पर व्हाट हैपन्स, ये OH यहां पे आएगा और Cl निकलेगा, देन आई विल गेट RNH3OH प्लस NaCl। क्लियर? सो दिस इज व्हाट आई हैव टेकन, एग्जॉस्टेड एनायन
एक्सचेंज रेजिन, और ये क्या बन गया बेटा हमारा, दिस इज रीजेनरेटेड एनायन एक्सचेंज रेजिन। और रीजेनरेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, बेस। ध्यान कैसे करोगे, केटायन जब आपने रीजेनरेट किया था केटायन एक्सचेंज रेजिन को, तो वहां पे आपने एसिड यूज किया था, यहां पर क्या यूज करोगे, बेस। तो बेसिकली समझ भी सकते हो कि स्टार्टिंग में भी आप बेस ले रहे हो, तो रीजेनरेट करने के लिए भी क्या चाहिए, बेस। केटायन एक्सचेंज रेजिन में आप एसिड लोगे, तो रीजेनरेट करने के लिए क्या लगा था, एसिड आपका लगा था। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, सेकेंड मेथड, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट मेथड फॉर रिमूविंग both temporary and permanent hardness is Kalgan method. Third method is Kalgan method, also said to be sequestration. क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी सीक्वेस्ट्रेशन। सो बेटा ये एक अलग टाइप का मेथड है। इस मेथड में क्या है, सिंपली जो आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन है, बी क्लियर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, दीज आर रेंडर्ड इनअफेक्टिव। इनको इनअफेक्टिव करना है, क्योंकि अगर ये अफेक्टिव होंगे तो आपका वाटर हार्ड रहेगा, तो इनको रेंडर्ड इनअफेक्टिव, यानी इनको बेसिकली हमें क्या करना है, इनअफेक्टिव करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाई ट्रीटिंग विथ कालगन, किससे ट्रीट करेंगे, कालगन से ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं, दीज आयंस को इनफेक्टिव करने का तरीका क्या है, जब आप इनको कालगन से ट्रीट करोगे, ठीक है। सो दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, दीज आर, यू कैन से, एक्सचेंज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स। वो एक कॉम्प्लेक्स में एक्सचेंज होंगे एंड रिमेन्स इनअफेक्टिव। सो पहले डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालगन मेथड। सिंपली, मेथड इन विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर रेंडर्ड इनअफेक्टिव बाय ट्रीटिंग विद कालगन। सिंपल, कालगन से ट्रीट करना है। अब कालगन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। कालगन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। वैसे कालगन के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। कालगन के बारे में अगर मैं जनरली बात करूं, चलो सोडियम वाले पे बाद में आएंगे। कालगन जनरली क्या होता है, इट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इस कंपाउंड को हम जनरली क्या बोलते हैं, कालगन। इसका फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला अगर लर्न होगा तभी आप कर पाओगे। Na2NO4 PO3 6। दिस इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कालगन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और कालगन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, ये एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जो कालगन है ये बेसिकली ट्रेड नेम है। और इसका मीनिंग होता है कैल्शियम गॉन। अब कैल्शियम जाएगा कहां, इस कंपाउंड के अंदर जो आपका कैल्शियम जाएगा, वेयर, जहां पर, बी क्लियर। कैल्शियम बेसिकली देखो, वैसे तो रिस्पॉन्सिबल मैग्नीशियम भी है, बट जनरली कैल्शियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके कैल्शियम आयंस हैं वो कहाँ पर जाएंगे, अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, एंड दीज आर रिमेन्स इनइफेक्टिव। जाएंगे मैग्नीशियम भी, बट जनरली कैल्शियम में डील करते हैं, तो कैल्शियम भी। अब इसमें जो कालगन वो ट्रेड नेम है कैल्शियम गॉन के लिए, बट दिस इज फॉर मैग्नीशियम आयन आल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब प्रोसेस को समझते हैं क्या है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, दीज आर रेंडर्ड इनफेक्टिव। इनको इनफेक्टिव करना है, किससे ट्रीट करना है, कालगन। ये एक ट्रेड नेम है। व्हाट इज कालगन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। लर्न कैसे करोगे, Na2 डबल कीजिए Na4 PO3 6। क्लियर, चलिए नाउ सी द रिएक्शन। रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन टेक एनी CaCl2 हार्ड वाटर से प्लस Na2 Na4 PO3 6। Clear? Now what happens? रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना है। कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, सोडियम की वैलेंसी +1। तो यहां पर जो कैल्शियम है इस
कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, काल्गन के अंदर। बट नंबर ध्यान रखना है, 4 सोडियम की जगह 2 कैल्शियम, क्योंकि वैलेंसी का डिफरेंस है। सोडियम की वैलेंसी +1 है तो 4 है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है तो 2। Ca2PO3 6 प्लस, अब यहां से सोडियम निकला, वो किससे जुड़ेगा? क्लोरीन से। यू विल गेट NaCl। अब ये जो आपका कैल्शियम आयन है, क्लियर, दिस कैल्शियम आयन, यहां से देखिए, कैल्शियम आयन इज ट्रैप इन सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंने आपके सामने कॉम्प्लेक्स बनाया, वाटर में सॉल्यूबल है और कैल्शियम आयन इसमें ट्रैप्ड है। ट्रैप होने की वजह से ये इनइफेक्टिव रहेगा, क्लियर। और कंपाउंड जो आपने यूज किया वो क्या यूज किया? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट काल्गन। अब इस रिएक्शन को आप कैल्शियम क्लोराइड की बजाय किसी से भी कर सकते हो। जस्ट सी आउट, वन मोर एग्जांपल हम लेके चलते। इफ आई विल टेक MgCl2 प्लस Na2 Na4PO3 6, देन व्हाट इज फॉर्म्ड? सेम। अब बेटा सोडियम की जगह मैग्नीशियम आएगा, वैलेंसी डिफरेंस है, सो यू विल गेट Na2 Mg2PO3 6 विद द रिलीज ऑफ। अब ये सोडियम किससे जुड़ेगा? क्लोरीन से। यू विल गेट NaCl। सिमिलरली अगर आप नाउ यू विल यूज एनी अदर सॉल्ट, दैट इज, अगर हम बात करें CaHCO3 ट्वाइस अगर हम यूज करेंगे, देन अगेन ये कैल्शियम आयन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, एंड आई विल गेट Na2Ca2PO3 6, और ये सोडियम किससे जुड़ेगा? बाइकार्बोनेट से। यू विल गेट NaHCO3। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर रेंडर्ड इनइफेक्टिव बाय ट्रीटिंग विद काल्गन, ड्यूरिंग विच, अगर कंप्लीट करना चाहो, व्हाट हैपन्स, these calcium and magnesium ions are trapped in soluble complex। ये क्या है आपका? soluble complex। बी क्लियर, यहां प्रेसिपिटेट नहीं है, ध्यान करना है, तो फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। trapped in a soluble complex formed by Calgon and Ca2 positive and Mg2 positive ion। and बी क्लियर, यहां सबसे इंपॉर्टेंट, नो PPT इज फॉर्म्ड, यहां प्रेसिपिटेट नहीं बना है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, तो जहां जहां प्रेसिपिटेट बना था वहां वाटर को फिल्टर करना पड़ा था ताकि आप प्रेसिपिटेट को क्या कर सको? रिमूव। तो यहां पर PPT नहीं बना है। बी क्लियर हियर, व्हाट इज फॉर्म्ड? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। क्या चीज बनी है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ये था आपका रिगार्डिंग काल्गन प्रोसेस, ठीक है ना। वन लाइन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। Process in which calcium and magnesium ions, these are rendered ineffective by treating with Calgon, which is sodium hexametaphosphate। So what happens? Process क्या होगा? During this process calcium ion जो है इस Calgon के अंदर trap हो जाएंगे in the form of soluble complex। So these calcium and magnesium ions, these are trapped in the soluble complex formed by Calgon and Ca2 positive और Mg2 positive ions। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। मेथड्स को थोड़ा ध्यान से करना है कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमने जो मेथड किए बाय बॉलिंग एंड क्लार्क मेथड, परमानेंट के लिए हमारे पास एक ही मेथड था, वॉशिंग सोडा मेथड। फिर वो मेथड जो टेम्परेरी और परमानेंट को रिमूव करने, वॉशिंग सोडा और लाइम को हमने अगर इकट्ठा किया, वी हैव डन लाइम सोडा प्रोसेस। फिर हमने किया देन इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, देन वी हैव डन ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, एंड फाइनली व्हाट वी हैव डन द काल्गन मेथड। तो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट टॉपिक रिगार्डिंग कि भी आपका जो वाटर है कितने टाइप का होता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, कितने टाइप की हार्डनेस है, क्लियर। हार्डनेस किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच आयंस, ठीक है। एंड व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू रिमूव दिस पर्टिकुलर हार्डनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट्स ऑल।